नमस्कार। मैं निकेता द्विवेदी आज फिर हाजिर हूं आपके सामने अमेरिका ईरान इजरायल युद्ध की ताज़ा और बेहद अहम अपडेट लेकर। आइए शुरू करते हैं 7 अप्रैल 2026 और 8 अप्रैल 2026 की वो बड़ी खबरें जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी सिर्फ मिसाइलों और हमलों की नहीं है। ये कहानी है वैश्विक ताकत, तेल की राजनीति, परमाणु डर और उस तनाव की जो पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर चुका था। 7 अप्रैल 2026 की सुबह पूरी दुनिया की निगाहें एक ही जगह टिकी हुई थीं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया था, जिससे वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच गया। तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गईं और दुनिया के बड़े बड़े शेयर बाजार गिरने लगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक कड़ा अल्टीमेटम दिया। अगर शाम तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स, ब्रिज और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। इस बयान ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इसे संभावित युद्ध अपराध तक बता दिया। इसी बीच इजराइल ने भी स्थिति को और गंभीर बना दिया। इजरायली सेना ने ईरान के लोगों को सीधे चेतावनी दी कि वे रेलवे ट्रैक और ट्रेनों के पास न जाएं, क्योंकि किसी भी समय वहां सैन्य कार्रवाई हो सकती है। ये संकेत था कि इजराइल ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करने की तैयारी में है। 7 अप्रैल की दोपहर तक स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो चुकी थी कि पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब किसी भी समय बड़े पैमाने पर हमला हो सकता है। लेकिन फिर अचानक एक बड़ा मोड़ आया। शाम होते होते खबर आई कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज़ फायर तय हो गया है। ये सीज़ फायर ठीक उस समय घोषित हुआ जब ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म होने वाला था। इस समझौते के तहत ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने पर सहमति दी और अमेरिका ने अपने बड़े हमले को रोक दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीज़ फायर के ऐलान के तुरंत बाद भी मिसाइल हमले जारी रहे। तेल अवीव में धमाकों की खबर आई और कई जगहों पर एयर सायरन बजने लगे। इसका मतलब साफ था कि जमीन पर हालात अभी भी नियंत्रण में नहीं थे। इसी दौरान जानकारी सामने आई कि ये युद्ध पहले ही 5 हफ्ते से ज्यादा चल चुका है और इसमें 5,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 8 अप्रैल 2026 को जब दुनिया ने आंख खोली तो उम्मीद थी कि सीज़ फायर से शांति आएगी, लेकिन हालात अभी भी बेहद नाजुक थे। ईरान ने साफ कहा कि ये सिर्फ अस्थायी युद्ध विराम है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। उनके बयान में साफ था, हमारी उंगलियां अभी भी ट्रिगर पर हैं। इसी बीच इजरायल ने भी साफ कर दिया कि ये सीज़ फायर लेबनान में चल रहे हिजबुल्लाह के साथ युद्ध पर लागू नहीं होगा, यानी क्षेत्रीय तनाव अभी भी बना हुआ है। 8 अप्रैल की सुबह यूएई और इजरायल दोनों जगह मिसाइल अलर्ट जारी हुए, जो ये दिखाते हैं कि जंग पूरी तरह रुकी नहीं है, बल्कि बस थोड़ी देर के लिए थमी है। अगर हम इस पूरे संघर्ष को समझें तो इसकी जड़ें 2025 में शुरू हुई अमेरिका ईरान परमाणु वार्ताओं में मिलती हैं। जब बातचीत विफल हुई तब इजरायल और अमेरिका ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमले शुरू किए, जिससे ये पूरा युद्ध शुरू हुआ। ईरान ने इसका जवाब मिसाइल और ड्रोन हमलों से दिया और साथ ही आर्थिक युद्ध छेड़ दिया, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करके। इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहा। दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हुई, एशिया में ईंधन की कमी होने लगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ा। इस पूरे संघर्ष में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया, ड्रोन युद्ध। ईरान ने सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिससे अमेरिका को महंगे मिसाइल इंटरसेप्टर इस्तेमाल करने पड़े। ये एक ऐसी रणनीति थी जिसने युद्ध को लंबा और महंगा बना दिया। अब बात करते हैं सीज़ फायर की असली कहानी की। ये सीज़ फायर सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। दोनों पक्ष इसे अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि उसने ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर कर दिया है। वहीं ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका को झुकने पर मजबूर किया और अपनी शर्तों पर बातचीत करवाई। ईरान ने एक 10 पॉइंट प्लान भी दिया है, जिसमें प्रतिबंध हटाने, क्षेत्र से अमेरिकी सेना हटाने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन सभी बातों से साफ है कि ये संघर्ष सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक भी है। अगर हम 7 और 8 अप्रैल को एक लाइन में समझें तो ये 2 दिन इस युद्ध के सबसे खतरनाक और सबसे निर्णायक दिन थे। एक तरफ दुनिया परमाणु स्तर की तबाही के डर में थी और दूसरी तरफ आखिरी मिनट में कूटनीति ने थोड़ी राहत दी। लेकिन असली सवाल अभी भी बना हुआ है,
क्या ये सीज़फायर स्थायी शांति की ओर पहला कदम है, या ये सिर्फ एक ब्रेक है जिसके बाद युद्ध और भी भयानक रूप ले सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो ये युद्ध और बड़े क्षेत्र में फैल सकता है, जिसमें कई और देश शामिल हो सकते हैं। और यही वजह है कि 8 अप्रैल 2026 की स्थिति को शांत लेकिन खतरनाक कहा जा रहा है। तो दोस्तों, ये था 7 और 8 अप्रैल 2026 का पूरा ग्राउंड अपडेट, तथ्यों, घटनाओं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हर पहलू के साथ। धन्यवाद इस पूरे पॉडकास्ट को अंत तक सुनने के लिए। आप ऐसे ही हमें अपना सहयोग देते रहें ताकि हम आपके लिए सच्ची और महत्वपूर्ण खबरें लगातार लेकर आते रहें। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई अपडेट के साथ। नमस्कार।